नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। काम और जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया। हाँ, और ये नजरिया हमें मिल रहा है टिम फेरिस की काफी चर्चित किताब द 4 आवर वर्क वीक से। बिल्कुल। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या हो अगर सफलता का वो पारंपरिक रास्ता, मतलब जो हमें सिखाया गया ये है। 4 रास्ता शायद सही ना हो, या शायद सबके लिए सही ना हो। हाँ, वही। जैसे खूब मेहनत करो, एक अच्छी सी नौकरी पकड़ो, 40 साल तक काम में लगे रहो। और फिर रिटायरमेंट में जाके शायद शायद थोड़ी आजादी मिले। एग्जैक्टली। पर क्या ये सच में आजादी है या बस एक लंबा इंतजार? हम्म फेरिस इसी पूरी सोच को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि आजादी कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको बाद में मिलेगी। हाँ, उसे अभी डिजाइन किया जा सकता है, यहीं, इसी वक्त। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और करीब से समझते हैं, इसके कुछ अहम हिस्सों को देखते हैं। जरूर। तो पहला सबक जो मुझे लगता है सबसे बुनियादी है, सफलता का मतलब क्या है ये आप खुद तय करें। सही बात है, क्योंकि समाज तो कहता है पैसा कमाओ, बड़ा घर लो, बड़ी गाड़ी लो, और व्यस्त रहो, हमेशा कुछ करते हुए दिखो। बिल्कुल। लेकिन फेरिस कहते हैं रुको, असली सफलता क्या है? वो है समय स्वतंत्रता। और एक मकसद, जीने का कोई कारण। हाँ, उस आदमी के बारे में सोचिए जो पूरी जिंदगी बस पैसे के पीछे भागता रहा। और जब पैसा मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ना उम्र थी ना शायद सेहत। वही तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ व्यस्त हैं या सच में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। बिल्कुल, ये फर्क बहुत अहम है। सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपने शर्तों पर जिंदगी जीना है। क्या कहते हो? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, फालतू चीजों को हटाना। जो जरूरी नहीं उसे कम करो। हाँ, ये जो हमारी टू डू लिस्ट होती है ना, जो कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, वो तो बढ़ती ही जाती है। फेरिस यहाँ 80-20 नियम की बात करते हैं, पैरेटो प्रिंसिपल। हाँ, कि मतलब अपने 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। तो उन 20% कामों को पहचानो और उन पर फोकस करो। और बाकी को ना कहना सीखो। यही है असली कुंजी। ये शायद मुश्किल लगे शुरू में। हाँ, ना कहना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं, लेकिन यहीं से आपको अपना समय और अपनी ऊर्जा वापस मिलना शुरू होती है। स्वतंत्रता की शुरुआत यहीं से है। अच्छा पॉइंट है। इसके बाद तीसरा कदम आता है चीजों को ऑटोमेट करना, मतलब स्वचालित बनाना। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा टेक जैसा लगे, पर ऐसा है नहीं। सरल शब्दों में। सरल शब्दों में, ऐसे सिस्टम बनाना कि आपके काम अपने आप होते रहें। जैसे कोई वर्चुअल असिस्टेंट आपकी ईमेल देख ले, या कोई ऑनलाइन टूल आपके सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल कर दे। बिल्कुल, ये आलस नहीं है जैसा कुछ लोग सोच सकते हैं। नहीं, ये तो स्मार्ट तरीका है काम करने का। हाँ, ऑटोमेशन का लक्ष्य है अपने आप को उन कामों से फ्री करना जो या तो जरूरी नहीं या जिन्हें कोई और कर सकता है, ताकि बचा हुआ समय आप उन चीजों पर लगा सकें जो सच में मायने रखती हैं। परिवार, शौक, सीखना, कुछ भी। ये तो अपने समय को वापस खरीदने जैसा हुआ। बिल्कुल सही। चौथा विचार है ऑफिस की चार दीवारी से आजादी। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। क्यों जरूरी है कि काम एक क्यूबिकल में ही हो? फेरिस पूछते हैं, आप बाली के बीच से या पेरिस के कैफे से काम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? अगर काम हो रहा है, नतीजे मिल रहे हैं, तो जगह से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। और ये सिर्फ जगह की बात नहीं है, ये उस पूरी सोच से आजादी है। कि काम मतलब 9 से 5 ऑफिस में बैठना। हाँ, काम का मतलब है कि आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ना कि आप कहाँ बैठकर कर रहे हैं। सही। और आखिरी पांचवा सबक जो मुझे लगता है बहुत पावरफुल है, मिनी रिटायरमेंट्स। हाँ, ये कमाल का आइडिया है। 65 साल की उम्र तक इंतजार मत करो रिटायर होने का। बल्कि अभी जिंदगी के दौरान ही छोटे छोटे रिटायरमेंट लो, कुछ हफ्तों के, कुछ महीनों के। जिनमें आप वो सब कर सकें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। घूमना, कोई नई भाषा सीखना। कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना, या बस कुछ ना करना। बिल्कुल। जिंदगी को बाद के लिए क्यों टालना? सही कहा, इसे अभी जीना है, छोटे छोटे रोमांचक हिस्सों में। ये मिनी रिटायरमेंट सिर्फ छुट्टियां नहीं है, ये जिंदगी को एक नया नजरिया देने का तरीका है। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब सिर्फ कम घंटे काम करने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में ज्यादा जीने के बारे में है। ये कहती है कि उस किसी दिन वाले जीवन का इंतजार बंद करो। हाँ, वो किसी दिन शायद कभी ना आए। फेरिस का मैसेज एकदम साफ है।
पहले तय करो कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। फिर बाकी सब गैर जरूरी चीजें हटा दो अपनी आमदनी के कुछ हिस्सों को ऑटोमेट करो। और फिर अपनी शर्तों पर अपनी आजादी के साथ जिंदगी जियो। तो असल में ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती। नहीं, ये एक तरह का न्योता है, एक आमंत्रण। कैसा आमंत्रण? एक ऐसी जिंदगी डिजाइन करने का जो आजादी, रोमांच और एक गहरे मकसद से भरी हो। सवाल बस ये है कि क्या हम इसे स्वीकार करने को तैयार हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर कोई इस नजरिए को अपनाना चाहे तो उसके लिए अपनी जिंदगी को सक्रिय रूप से मतलब जानबूझकर डिजाइन करने की तरफ सबसे पहला वास्तविक कदम क्या हो सकता है? यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।